दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं जो राम नाम की शक्ति, आस्था और कर्म तीनों को एक साथ जोड़ती है। यह कहानी सुनने में साधारण लगेगी, लेकिन जब अंत आएगा तो दिल अपने आप कह उठेगा, राम मंदिर का सबसे बड़ा चमत्कार राम नाम ही है। और आगे बढ़ने से पहले, अगर आप भी मानते हैं कि राम सिर्फ मूर्ति नहीं बल्कि जीवन का आधार है, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से लिखें, जय श्री राम, क्योंकि यह कहानी सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है। अब कहानी शुरू करते हैं। यह बात है एक छोटे से गांव की, जो अयोध्या से ज्यादा दूर नहीं था। गांव के किनारे एक साधु की छोटी सी कुटिया थी। साधु बहुत सरल था। दिन रात राम राम का जप और कभी कभी ढोलकी बजाकर भजन कीर्तन। उसे न किसी से शिकायत थी, न किसी से अपेक्षा। जो मिला प्रसाद समझकर स्वीकार कर लिया। लेकिन उसकी कुटिया के पास ही एक व्यक्ति का घर था, जिसे यह सब बिल्कुल पसंद नहीं था। वह व्यक्ति मेहनती था। सुबह सुबह कमाने निकलता, शाम को थक कर लौटता। उसे लगता था कि यह साधु बिना काम किए बस राम राम झपकर आराम से जी रहा है। एक दिन गुस्से में वह व्यक्ति साधु की कुटिया में घुस गया और बोला, तुम्हें कोई काम धंधा नहीं है क्या? दिन रात राम राम रटते रहते हो। हमें तो कमाने जाना पड़ता है। तुम्हारी ढोलकी की आवाज से मैं सो भी नहीं पाता। साधु ने आंखें खोली, मुस्कुराया और बहुत शांत स्वर में बोला, भाई, तुम भी मेरे साथ राम राम झप कर देखो, फिर जानोगे कितना आनंद मिलता है। वह व्यक्ति खींच कर बोला, अगर मैं राम राम जपूं तो क्या तुम्हारा राम मुझे रोटी देगा? साधु ने बिना किसी अभिमान के कहा, मुझे तो राम नाम की लगन लगी है। राम जी की कृपा से मुझे हर दिन भोजन मिल ही जाता है। तुम भी राम राम झप कर देख लो, मुझे पूरा भरोसा है, प्रभु तुम्हें भी भोजन देंगे। अब वह व्यक्ति चुनौती पर उतर आया। उसने कहा, आज मैं तुम्हारे साथ राम राम का भजन करूंगा। अगर तुम्हारे राम ने आज मुझे भोजन करा दिया तो मैं सारी उम्र राम भक्ति में लगा दूंगा, और अगर नहीं खिलाया तो तुम ढोलकी बजाना बंद कर दोगे। साधु ने हाथ जोड़कर कहा, मैंने तो निष्काम भाव से प्रभु राम की भक्ति की है, फिर भी मुझे तुम्हारी चुनौती स्वीकार है। दोनों बैठ गए। राम राम का जप होने लगा, लेकिन उस व्यक्ति के मन में भक्ति नहीं, सिर्फ जिद थी। भजन के बाद उसने मन में निश्चय किया, आज चाहे कुछ भी हो जाए, मैं भोजन नहीं करूंगा। उसे डर लगा कि अगर वह घर गया तो मां और पत्नी जरूर खाने को कहेंगी। इसलिए वह गांव छोड़कर पास के जंगल में चला गया। वहां एक ऊंचे पेड़ पर चढ़कर बैठ गया और सोचा, आज मैं पेड़ से उतरूंगा ही नहीं, न अन्न खाऊंगा न पानी। तब देखता हूं इसका राम मुझे कैसे भोजन कराता है। कुछ देर बाद उसी जंगल से बंजारों की एक टोली गुजरी। वे भी बहुत भूखे थे। उनके सरदार ने कहा, यहीं आग जलाकर भोजन बना लेते हैं, खाना खाकर ही आगे बढ़ेंगे। बंजारों ने भोजन बना लिया, लेकिन तभी खबर मिली, डाकू इस ओर आ रहे हैं। डर के मारे बंजारों का सरदार बोला, यहां रुकना खतरे से खाली नहीं, डाकू सब लूट लेंगे। और वे भोजन वहीं छोड़कर चले गए। पेड़ पर बैठा वह व्यक्ति सब देख रहा था। बंजारों का छोड़ा हुआ भोजन नीचे जमीन पर रखा था। भूख से उसका पेट ऐंठ रहा था, लेकिन उसने मन ही मन कहा, नहीं, आज चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अन्न नहीं खाऊंगा। इतने में अचानक तेज हवा चली। पेड़ की एक डाल जोर से हिली और वह व्यक्ति संतुलन खो बैठा। वह नीचे गिर पड़ा। गिरते ही उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। कुछ देर बाद जब उसे होश आया तो उसे लगा जैसे कोई उसके पास बैठा है। उसने आंखें खोलीं। आसपास कोई नहीं था, लेकिन उसके मुंह के पास थोड़ा सा भोजन रखा हुआ था और पास ही एक पत्ता जिस पर राम राम लिखा हुआ था। उसका शरीर बहुत कमजोर हो चुका था। अगर वह उस समय कुछ न खाता तो शायद बचता नहीं। कांपते हाथों से उसने थोड़ा सा भोजन ग्रहण किया। जैसे ही उसने पहला कौर मुंह में रखा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसके मुंह से अपने आप निकला, हे राम, मैं तुझे परख रहा था और तू मेरी रक्षा कर रहा था। उसी पल उसे समझ आ गया, राम को चुनौती नहीं दी जाती, राम पर भरोसा किया जाता है। थोड़ी देर बाद गांव के लोग उसे ढूंढते हुए वहां पहुंचे। उन्होंने बताया कि साधु ने कहा था, वह भूखा नहीं मरेगा,
राम उसकी परीक्षा नहीं, उसका अहंकार तोड़ेंगे। अगले दिन वह व्यक्ति साधु की कुटिया में पहुंचा। आंखें झुकी हुई थीं। उसने कहा, आज मुझे रोटी भी मिली और समझ भी। साधु मुस्कुराए और बोले, यही राम की महिमा है। वो पहले जीवन बचाते हैं, फिर जीवन का अर्थ समझाते हैं। उस दिन के बाद वह व्यक्ति ढोलकी की आवाज से परेशान नहीं हुआ। वह भी बैठकर धीरे धीरे राम राम जपने लगा। दोस्तों, आज जब अयोध्या में राम मंदिर भव्य रूप में खड़ा है, तो यह कहानी हमें यही सिखाती है। राम सिर्फ पत्थर की मूर्ति नहीं, राम आस्था, विश्वास और कर्म है। जो निष्काम भाव से राम नाम लेता है, उसकी चिंता राम स्वयं करते हैं। अगर यह कहानी आपके दिल तक पहुंची हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें जय श्री राम और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि राम मंदिर का सबसे बड़ा चमत्कार आज भी यही है, राम नाम पर विश्वास। जय श्री राम।